जबकि परीक्षा हमें उनकी लेनी चाहिए। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे गलत मत समझो, और जो तुम्हें हल्के में लेता है उसे सही साबित करने की जरूरत नहीं। रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर एक ही निभाता रहे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। याद रखना, जो लोग दिल से दूर हो जाते हैं वे अक्सर किसी और के करीब हो चुके होते हैं। और अंत में, अगर खुद को साबित करना ही पढ़ रहा है तो शायद तुम गलत जगह खड़ीडीडीचे हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग अपने मतलब के लिए नजदीक आते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो दूर चले जाते हैं। हर रिश्ता परखा जाता है, हर विश्वास की कीमत चुकानी पड़ी आती है। पर जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे तब तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक दिन तुम महसूस करोगे कि उसने तुम्हें खोने के डर से कितना कुछ सहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन चुका है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही कलयुग है। यहाँ सबके साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वह आपका सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को बदलने के लिए वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने आज पर मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम समझना और बेवजह ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार कर। वक्त बदलेगा और तेरा भाग्य भी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। सिर्फ पैसा ही व्यक्ति को धनवान नहीं बनाता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोग तुम्हारे लिए तब तक अच्छे हैं जब तक तुम उनके मुताबिक चलो। जिस दिन तुमने अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम बदल गए कहलाओगे। भरोसा किसी पर भी करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। लोग अच्छे हैं, लेकिन तब तक जब तक उनके मतलब पूरे होते रहते हैं। अगर किसी को तुम्हारी परवाह होती तो वह खुद ही तुम्हारे पास आता, तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दर्द की एक उम्र होती है, बस सहने की ताकत होनी चाहिए। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में 2 ही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे बेइंतहा मोहब्बत हो, और दूसरा वो जिसे हमारी बिल्कुल परवाह न हो। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां लोग तुम्हारी अहमियत न समझें, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी चमक जाए, अंधेरे को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में भरोसा और कांच दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। कभी कभी हम सही होकर भी गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि सच कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जब तक किसी को जरूरत होती है तब तक वह तुम्हारे साथ होता है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है, वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएगा, लेकिन घर, घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से ही बनता है।
किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना तारीफ सुनना, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरे पास समय ही नहीं था। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा महंगी होती हैं भावनाएं, इसलिए जिसे भी दो सोच समझ कर दो। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। जीवन एक भूमि के समान है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। कभी कभी अजनबी भी अपनों से बेहतर साबित होते हैं। और अगर कोई तुमसे जलता है तो यकीन मानो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि वक्त खुद उन्हें यह बता देगा। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनने दो। और याद रखना, जो खुद को कमजोर मान लेता है उसकी ताकत भी उससे छीन ली जाती है। दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी हिम्मत देखनी है। अगर गिर गए हो तो उठो, अगर टूट गए हो तो खुद को समेटो, क्योंकि जीतने की असली पहचान हार से गुजरती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बस जरूरतें होती हैं। जब तक तुम किसी की जरूरत हो तब तक तुम उसके अपने हो। इसलिए खुद को किसी और की नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में ऊंचा बनाओ। अपने सपनों को इतना भी मत बताओ कि लोग तुम्हारी उड़ान से पहले ही तुम्हारे पंख काटने लगे। जब तक कामयाबी न मिल जाए तब तक चुपचाप मेहनत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म के पीछे एक फल है, लेकिन फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते जाओ। सही समय पर तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। जीवन का असली सुख अपने अंदर की शांति में है। अगर तुम्हारे पास सुकून नहीं तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और अगर सुकून है तो तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। रिश्ते निभाने के लिए भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर भावनाओं का आदान प्रदान एक तरफा हो जाए तो समझ लेना कि अब वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। ये दुनिया अजीब है, जहां लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख से सुकून पाते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। पर क्या वाकई दौड़ना जरूरी है या यह सिर्फ एक आदत बन चुकी है? सुई जब जलती है तब बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। हर घाव सिर्फ दर्द नहीं देता, कुछ घाव तो ताकत भी देते हैं। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, ताकि हम नए सिरे से जीना सीख सकें। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। और सच भी यही है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन यादें वो हमेशा वहीं रह जाती हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगी। शब्दों का सही उपयोग रिश्तों को बचा सकता है, लेकिन गलत शब्द वे सारा जीवन नष्ट कर सकते हैं। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। और जब सच सामने आता है तो समझ आता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ वही लोग देते हैं
जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कद से नहीं दर्द से बड़ा बना जाता है। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। जो वक्त बदलते ही बदल जाते हैं वो अपने नहीं होते, वो सिर्फ सफर के मुसाफिर होते हैं। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता दुनिया उसे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सब्र की एक खासियत होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, और जब इच्छा खत्म हो जाती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। पर याद रखना, हर सबक जरूरी होता है, क्योंकि बिना सबक के जिंदगी की किताब अधूरी रह जाती है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। अपनी काबिलियत पर ध्यान दे, अपनी मेहनत पर भरोसा रख। जिस दिन तेरा वक्त आएगा उस दिन तुझे चुप कराने वाले सबसे ज्यादा तालियां बजाएंगे। ना हक दो किसी को इतना कि वो तुम्हें तकलीफ दे जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को गुरूर हो जाए। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझोगे दुनिया तुम्हें मुफ्त में लेने की कोशिश करेगी। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। इसलिए मीठे शब्दों से ज्यादा मीठे इरादों को पहचानना सीखो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। और अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा होती है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना दो कि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, मगर खुद ही गिर जाए। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में हालात बदलने की ताकत है। कभी मत भूलो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये सिखाता कम है पर महसूस बहुत ज्यादा करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापा वही काटता है। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकना बुरा नहीं, मगर जहां तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता हो वहां झुकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। खुद की कीमत को समझो, क्योंकि दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को दोगे। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो पंछी खुले आसमान में उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार। प्यार में बंधन नहीं, आजादी होनी चाहिए, तभी वो सच्चा होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारी मेज पर खाना है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होती है। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का त्याग छुपा होता है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी। बद्दुआ से एक बार बचा जा सकता है जो शब्दों में दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी में दी गई हो। किसी को तोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि जब टूटा हुआ इंसान बद्दुआ देता है तो उसका असर सीधे नियति पर पड़ता है। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला सिर्फ एक ही है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना धन, ना शोहरत, ना ताकत, बस कर्म ही स्थायी है। इसीलिए कर्म अच्छे रखो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, पर घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है।
इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है, वरना महलों में भी अकेलापन मार डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, कई बार गलत फहमियां भी बहुत बड़े जख्म दे जाती हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां भी उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। इसलिए खुशियों को बाहरी चीजों में मत ढूंढो, उन्हें अपने भीतर महसूस करो। जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है उसे खो मत देना, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। यहाँ लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं। जो बिना मतलब के भी तुम्हारा हाल पूछे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कराए। वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को अपने हिसाब से मोड़ना सीखो। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। यह दुनिया उतनी ही सच्ची है जितनी आपकी सोच। दुख बढ़े नहीं है, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर दिखा देता है कि कितने चेहरे असली हैं और कितने नकली। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए बिना किसी स्वार्थ के, मिलना जुलना सीखिए बिना किसी मतलब के, और जीना सीखिए बिना किसी दिखावे के। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सच्चे रिश्ते कभी गणना से नहीं निभाए जाते, वे तो एहसास से जिए जाते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी वे आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म। मूर्खों से बहस मत करो, अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करो, तब पता चलेगा कि इस दुनिया में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। चेहरे पर हंसी और दिल में गम लेकर चलने वाले ही इस दुनिया को असली सबक सिखाते हैं। जो लोग तुम्हें खोने का डर नहीं रखते उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। जो दर्द देकर भी खुश हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जब इंसान के पास पैसा होता है तो दुनिया पूछती है कैसे हो, और जब पैसा नहीं होता तो दुनिया पूछती है कौन हो। इसलिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत गंवाना। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ मेहनत से, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समझदारी से निभाने पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा सत्ता का नहीं, बल्कि अपने वजूद का एहसास है। जब यह एहसास जगता है तब इंसान किसी के आगे झुकता नहीं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसके पास हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत खो दी तो सब कुछ खो दिया। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफें सहनी ही पड़ेंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने इस दुनिया में इसलिए बनाया था ताकि वे एक दूसरे की विपत्तियों को बांट सकें, लेकिन अफसोस आज यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। खून के रिश्तों से ज्यादा आजकल मतलब के रिश्ते ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम उनसे ऊंचे खड़े हो। जब लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो जहां सबकी पहुंच नहीं होती।
पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, मैं भले ही ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक नीचे हूं तुम्हें ऊपर जरूर ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा सिर्फ साधन है, जिंदगी नहीं। असली अमीरी रिश्तों में होती है, प्यार में होती है, अपनापन महसूस करने में होती है। जिसे अकेले में रोकर चुप होने और अपना दर्द छुपाने की आदत है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि दर्द सहना और खुद को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो वक्त ही बताता है। लेकिन अगर खुद पर विश्वास है तो काबिलियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो। जब वक्त रणों में हाजिरी लगाकर करे, दिल से बोलिए, जय जय श्री राधे। एक बार राधा कहो, 100 बार कृष्ण होने का सौभाग्य मिलेगा। राधा राधा सुमिरन करो, भवसागर से पार हो जाओ। जो राधा नाम की माला जपता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं संपूर्ण विश्व के उपास्य हैं, लेकिन वे भी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत दिमाग जीवन की किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। जिंदगी ने सिखाया कि खुद में खुश रहो और किसी से उम्मीद मत रखो। ईश्वर उन्हें माफ कर देता है जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन उन्हें कभी माफ नहीं करता जिनकी नीयत खराब होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भटकता हुआ मन होता है, जो उसे उन्हीं लम्हों में उलझाए रखता है जो तकलीफ देते हैं। पाप एक ऐसा सौदा है जो करने में आसान लगता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने में जन्मों का समय लग जाता है। जो बदलने वाले होते हैं वे बदल ही जाते हैं, वक्त तो बस एक बहाना होता है। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र का हर पल कीमती साबित होगा। भगवान पर भरोसा रखिए। जहर का भी हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब उन पर चोट की जाती है तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। समय बहरा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं है। वह सब कुछ देखता है और अपने तरीके से न्याय करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर। एक को चलना है जरूर और दूसरे को जलना है जरूर। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। इंसान भी कितना अजीब है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। आज के जमाने में तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दो तो वो कहेगा, ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। बिना स्वार्थ के तो इंसान ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। ₹1.25 के प्रसाद में पूरी कायनात की इच्छा रखता है, और वह भी तब चढ़ाएगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। बहुत आसान है जमीन पर मकान बना लेना, लेकिन दिलों में जगह बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। यही दुनिया का असली सच है। पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, और गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, मगर साथ देने वाला कोई नहीं होगा। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, भुलाए नहीं जा सकते। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत जरूर अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। 2 चीजें हमारा असली परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ढूंढना है तो उस इंसान को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है
कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसों की होती है, तुम्हारी नहीं। ईश्वर के हर फैसले पर प्रसन्न रहो, क्योंकि वह वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, न कि केवल वही जो हमें अच्छा लगता है। यह संसार विविधताओं से भरा है, यहाँ हर कोई एक जैसा नहीं होता। इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका मान रखो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी छोड़ दो। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले स्वयं परख लेना चाहिए। यदि वे तुम्हें कड़वे लगें तो दूसरों को भी चुभ सकते हैं। पलटकर जवाब देना हमेशा उचित नहीं होता, लेकिन चुप रहने से लोग अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कद्र नहीं होती। इस दुनिया में सबसे आसान काम विश्वास खोना है, सबसे कठिन काम उसे पाना, और उससे भी कठिन है उसे बनाए रखना। वक्त या तो आपके सवालों का उत्तर देता है, या फिर सवालों में आपकी दिलचस्पी ही समाप्त कर देता है। दान और पुण्य गुप्त रूप से किए जाने चाहिए। जैसे तुम स्नान सार्वजनिक रूप से नहीं करते, वैसे ही पुण्य भी छिपाकर करना चाहिए। पुण्य शर्मीला होता है, इसे जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा, और यदि जताओगे तो घट जाएगा। सोचो, क्या तुम अपने घर का कूड़ा फेंकने के लिए अखबार में विज्ञापन? लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं, एक गलती पर सालों के रिश्ते खत्म कर देते हैं, और एक अफवाह पर विश्वास करके अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग तुम्हारी सफाई से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। सफलता जब आती है तो अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता जब आती है तो सबके सामने तमाचा मारती है। यही कारण है कि दुनिया जीतने वालों के पीछे भागती है और हारने वालों को भुला देती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, जो हार के बाद बैठ जाता है वह असफल हो जाता है, लेकिन जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है वह असली विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी देर से बनो, लेकिन जब बनो तो इस तरह बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। इस दुनिया में किसी को तुम्हारी खैरियत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत में दिलचस्पी होती है। लोग यह नहीं पूछेंगे कि तुम खुश हो या नहीं, बल्कि यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा और कितनी शोहरत है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार हो, अच्छी सोच हो और मधुर व्यवहार हो, जिसे यह समझ हो कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है वह खुद को ज्ञान से समृद्ध कर लेता है, और जो अच्छा सोचता है वह अच्छा बोलता भी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो इस दुनिया में नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, इसीलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे दुखों में भी। लेकिन जो सिर्फ प्यार भरी बातें करता है, जो सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटे धोखे देता है, वह तुम्हारा नहीं है। इसलिए रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता। जो दूसरों पर हंसते हैं वे खुद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे वह जिंदगी भर याद रहता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही ढंग से बात करना जानते हैं। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। वे बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं,
मदद करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया अजीब है। अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद न करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अगर मन में कोई बात है, अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो। क्योंकि कुछ लोगों का जीवन में ज्यादा देर तक बने रहना हमें कमजोर बना सकता है। इसलिए जो चला गया उसे रोको मत, और जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। मरने वाले के लिए रोने वाले हजार मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। यही दुनिया है जहां लोग शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही लोग सच्चे साथी होते हैं जो रिश्तों को केवल नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसे सींचना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और सही देखभाल दी जाए तो वह छायादार वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो वही सूख कर गिर जाता है। रिश्तों की जड़ें गहरी हों तो कोई आंधी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के हों तो हल्की सी हवा में टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा किसी गलती की वजह से मिले। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी भारी पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है, लेकिन सच यही है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो तब तक तुम की तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। दुनिया का यही दस्तूर है। वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इस दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि जो झूठे होते हैं वे इतने सहजता से झूठ बोलते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, और जो सच्चे होते हैं उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोग सच से ज्यादा झूठ पर भरोसा करते हैं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यही इस दुनिया की असली सच्चाई है। यहाँ किसी का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है, वरना इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख इंसान से बहस करना ऐसे ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, लेकिन थप्पड़ जरूर पड़ जाएगा। यही कारण है कि समझदार लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जरूरी नहीं होती और हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गंवा दोगे। यह दुनिया ऐसी है जहां झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे केवल तुम्हारी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांग लेना और माफ कर देना दोनों ही ताकत है, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है वह मजबूत होता है, और जो माफ करता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। खोखले लोग हमेशा बदले की आग में जलते हैं,
लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो सह सको, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है एक दिन वही बुराई उसके अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इस तरह रखना कि जब भी खुद को आईने में देखो तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो, लेकिन किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी तकलीफों की वजह बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना भी मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि जब जरूरत हो तो तुम्हारे पास कोई ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। जब अंधेरा घना हो तब समझ लेना कि सूरज निकलने वाला है। जब हालात मुश्किल हो तब मान लेना कि सफलता करीब है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उन्हें संभालने की कला आती हो। जब कोई तुम्हारे गुस्से को सहन करके भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे तब जान लो कि उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि खुद को बिखराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान हो या अभिमान। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और भारी बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। ये दुनिया उन्हीं झूठे लोगों को पसंद करती है जो मीठी बातें करते हैं। आजकल थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो है भरोसा, जिसे बनाने में सालों लगते हैं लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। छोटी ही सही, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना, क्योंकि इसी पहचान से तुम्हारी सफलता की राह तय होगी। अगर तुम्हें सफलता का दरवाजा खोलना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं कि सबको खुश रखो, लेकिन यह काम जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय पहले खुद को खुश रखना सीखो। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना सीखो जो छल करते हैं। बहस करने वाले सामने होते हैं, लेकिन छल करने वाले पीठ पीछे वार करते हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को अपमानित करते हो। दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी गति, अपनी मंजिल और अपना संघर्ष होता है। कामयाब इंसान भले ही हमेशा खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब जरूर होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर लोगों के कहने से अच्छा या बुरा होना लगे, तो यह संसार या तो पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगा या फिर नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और जो सच्चा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की सोच के हिसाब से जीते हैं वे कभी खुश नहीं रह पाते। इस दुनिया में गम बहुत हैं, लेकिन उनका खुलासा मत होने देना। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मुस्कुरा देना, मगर अपने दर्द को तमाशा मत बनने देना।
मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि समझदारों की डांट सुन लो, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो कड़वे अनुभवों से गुजर कर मिलती है। जिस इंसान के लिए तुम हमेशा मौजूद रहोगे, वो कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। यह जीवन का कटु सत्य है कि जो आसानी से उपलब्ध होता है, उसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान बना लो। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और तुम्हारी सफलता पर जलेंगे, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर अगर तुमने अपनी पहचान बना ली, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। यही जीवन की हकीकत है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मुश्किल वक्त में अगर सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो इंसान किसी भी परेशानी से लड़कर आगे निकल सकता है। लेकिन जो लोग केवल शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी ही तकलीफों में उलझ कर रह जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे, तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीख नहीं पाता, वह दोबारा वही चोट खाता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड हमेशा एक ही होता है, विश्वास। जिस दिन विश्वास टूटता है, उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं, और जो इस बीमारी का शिकार होता है, उसकी जिंदगी हमेशा कड़वाहट से भरी रहती है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता, तब वह सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते दूर भले हो जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों में एक बड़ी कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं, और इसी वजह से वे बार बार चोट खाते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है, वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और वही इंसान जिसे आज तुम कम आंक रहे हो, कल तुमसे आगे निकल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है सही दिशा की। जीवन में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे, तो उनके रंग जरूर खिल कर आएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता, उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना उससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई नहीं है तो समझेगा कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब केवल सांस ले रहे हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है, वह अमर हो जाता है। वास्तव में वही शिक्षा सार्थक है जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सकें, अपने चरित्र का विकास कर सकें और अपने विचारों को संतुलित कर सकें। भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, क्योंकि मन में जैसा विचार होगा, जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। बुरी आदतों और संस्कारों को बदलने का केवल एक ही तरीका है, असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना।
जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, जब तुम्हें महसूस हो कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, और वही पल उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई से लड़ जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर मत बर्बाद करो। लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी तुम्हारे अपने सपने हैं। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा लेकिन वह इंसान तुम्हारी दी हुई हिम्मत और तुम्हारी दुआ को जिंदगी भर याद रखेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक पल में थक जाता है। चिंता और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत खत्म हुई वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, बल्कि सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दुनिया में वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। सफलता को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जुबान को नियंत्रित रखना, क्योंकि जुबान से निकले शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंचे, अंत में गिर ही जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश जरूर करते हैं। जिनकी जेब खाली होती है उनके दिल में बहुत कुछ भरा होता है। इंसान तब तक खुद के फैसले नहीं ले सकता जब तक वह दूसरों की सोच से डरता रहेगा। डर के साथ जीने वाला इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए फैसले लेते हैं। इसीलिए डर को छोड़ो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलती माने बिना कोई इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करे। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत रखो। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन खड़े होंगे। इसी वजह से कहा गया है, पहले तौलो फिर बोलो। शब्दों का सही चयन ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब हो सकता है। तरह है जो इंसान के बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह तुम्हें गिरा देगा। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी इंसान को उसकी तकदीर लिखने नहीं देती। जलन करने वाले हमेशा वही होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। हर कोई अपनी नजरों में सही होता है, लेकिन असल समझदारी वही होती है जब तुम खुद को आईने में देख सको और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सको। जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई दिखावे में जी रहा है,
लेकिन सच्ची खुशी कहीं गुम हो गई है। इस दुनिया को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसीलिए हर पल को जियो, हर मौके को अपनाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क मत करो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम खुद को सफल मानते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कोई भी सफलता तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा होता है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अंत में सभी की भूख एक जैसी होती है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है, लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है, जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता, और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है, लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं, बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो, बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गिरकर संभलना नहीं सीखा, वह कभी जीत की कीमत नहीं समझ सकता। जीवन में असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। इसलिए अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर और आत्मा को उस लक्ष्य में झोंक दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। यह ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं, बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो, लेकिन छोटी मुश्किलों से डर कर बैठ जाते हैं वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम अपनी सबसे अच्छी कंपनी में होते हो। खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि केवल यह नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो।
और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना यह सिर्फ बुराई का एक ढेर बनकर रह जाता है। जो लोग धन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच ने बनाया है, इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ तब होती है जब धोखा देने वाला वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बिखरता, बल्कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही कम दर्द सहना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। पहली, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह संग्रह कर लेते और भूख से तड़पते गरीबों को एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता। दूसरी, मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं, एक गलती पर सालों के रिश्ते खत्म कर देते हैं और एक अफवाह पर विश्वास करके अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग तुम्हारी सफाई से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। सफलता जब आती है तो अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता जब आती है तो सबके सामने तमाचा मारती है। यही कारण है कि दुनिया जीतने वालों के पीछे भागती है और हारने वालों को भुला देती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है, जो हार के बाद बैठ जाता है वह असफल हो जाता है, लेकिन जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है वह असली विजेता कहलाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी देर से बनो, लेकिन जब बनो तो इस तरह बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। इस दुनिया में किसी को तुम्हारी खैरियत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत में दिलचस्पी होती है। लोग यह नहीं पूछेंगे कि तुम खुश हो या नहीं, बल्कि यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा और कितनी शोहरत है। लेकिन याद रखना, सिर्फ पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार हो, अच्छी सोच हो और मधुर व्यवहार हो, जिसे यह समझ हो कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है वह खुद को ज्ञान से समृद्ध कर लेता है, और जो अच्छा सोचता है वह अच्छा बोलता भी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो इस दुनिया में नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, इसीलिए अच्छे बनो, लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे दुखों में भी। लेकिन जो सिर्फ प्यार भरी बातें करता है, जो सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटे धोखे देता है, वह तुम्हारा नहीं है। इसलिए रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता। जो दूसरों पर हंसते हैं वे खुद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे वह जिंदगी भर याद रहता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही ढंग से बात करना जानते हैं। जो लोग सच में समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। वे बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया अजीब है, अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं।
और अगर मदद न करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अगर मन में कोई बात है, अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो। क्योंकि कुछ लोगों का जीवन में ज्यादा देर तक बने रहना हमें कमजोर बना सकता है। इसलिए जो चला गया उसे रोको मत, और जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। मरने वाले के लिए रोने वाले हजार मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। यही दुनिया है जहां लोग शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही लोग सच्चे साथी होते हैं जो रिश्तों को केवल नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसे सींचना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और सही देखभाल दी जाए तो वह छायादार वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो वही सूख कर गिर जाता है। रिश्तों की जड़ें गहरी हों तो कोई आंधी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकती, लेकिन अगर वे सिर्फ दिखावे के हों तो हल्की सी हवा में टूट जाते हैं। जरूरी नहीं कि दुख हमेशा किसी गलती की वजह से मिले। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी भारी पड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि अच्छाई की हमेशा कद्र होती है, लेकिन सच यही है कि अच्छाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जब तक तुम दूसरों के लिए अच्छे हो तब तक तुम की तारीफ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया उसी दिन तुम उनके लिए बदल जाओगे। दुनिया का यही दस्तूर है। वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। इस दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि जो झूठे होते हैं वे इतने सहजता से झूठ बोलते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, और जो सच्चे होते हैं उनकी सच्चाई पर सवाल उठाए जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में लोग सच से ज्यादा झूठ पर भरोसा करते हैं। जिसकी फितरत बार बार बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से कहना छोड़ दो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को तलाशते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। यही इस दुनिया की असली सच्चाई है। यहाँ किसी का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। जब तक पैसा है तब तक सब कुछ है, वरना इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो प्रभु की कृपा सागर जितनी गहरी है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मूर्ख इंसान से बहस करना ऐसे ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, लेकिन थप्पड़ जरूर पड़ जाएगा। यही कारण है कि समझदार लोग अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बहस जरूरी नहीं होती और हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गंवा दोगे। यह दुनिया ऐसी है जहां झूठे लोगों की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे लोगों की बातें कड़वी। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे केवल तुम्हारी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए सच बोलते हैं। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांग लेना और माफ कर देना दोनों ही ताकत है, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो इंसान सच्चे दिल से माफी मांगता है वह मजबूत होता है, और जो माफ करता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। खोखले लोग हमेशा बदले की आग में जलते हैं, लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं। बुरा उतना ही करो
जितना खुद पर आए तो सह सको। क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है, एक दिन वही बुराई उसके अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इस तरह रखना कि जब भी खुद को आईने में देखो तो शर्मिंदगी महसूस ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की। और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो, लेकिन किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी तकलीफों की वजह बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना भी मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि जब जरूरत हो तो तुम्हारे पास कोई ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। जब अंधेरा घना हो तब समझ लेना कि सूरज निकलने वाला है। जब हालात मुश्किल हो तब मान लेना कि सफलता करीब है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उन्हें संभालने की कला आती हो। जब कोई तुम्हारे गुस्से को सहन करके भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तब जान लो कि उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि खुद को बिखराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान हो या अभिमान। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और भारी बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। ये दुनिया उन्हीं झूठे लोगों को पसंद करती है जो मीठी बातें करते हैं। आजकल थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वो है भरोसा, जिसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। छोटी ही सही, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना, क्योंकि इसी पहचान से तुम्हारी सफलता की राह तय होगी। अगर तुम्हें सफलता का दरवाजा खोलना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं कि सबको खुश रखो, लेकिन यह काम जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय पहले खुद को खुश रखना सीखो। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना सीखो जो छल करते हैं। बहस करने वाले सामने होते हैं, लेकिन छल करने वाले पीठ पीछे वार करते हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को अपमानित करते हो। दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी गति, अपनी मंजिल और अपना संघर्ष होता है। कामयाब इंसान भले ही हमेशा खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब जरूर होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर लोगों के कहने से अच्छा या बुरा होना लगे, तो यह संसार या तो पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगा या फिर नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और जो सच्चा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की सोच के हिसाब से जीते हैं, वे कभी खुश नहीं रह पाते। इस दुनिया में गम बहुत हैं, लेकिन उनका खुलासा मत होने देना। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मुस्कुरा देना, मगर अपने दर्द को तमाशा मत बनने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि समझदारों की डांट सुन लो, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है
जो कड़वे अनुभवों से गुजर कर मिलती है। जिस इंसान के लिए तुम हमेशा मौजूद रहोगे, वो कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। यह जीवन का कटु सत्य है कि जो आसानी से उपलब्ध होता है, उसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान बना लो। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और तुम्हारी सफलता पर जलेंगे, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर अगर तुमने अपनी पहचान बना ली, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। यही जीवन की हकीकत है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं, वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें याद रह जाती हैं। मुश्किल वक्त में अगर सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो इंसान किसी भी परेशानी से लड़कर आगे निकल सकता है। लेकिन जो लोग केवल शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी ही तकलीफों में उलझ कर रह जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे, तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीख नहीं पाता, वह दोबारा वही चोट खाता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड हमेशा एक ही होता है, विश्वास। जिस दिन विश्वास टूटता है, उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं, और जो इस बीमारी का शिकार होता है, उसकी जिंदगी हमेशा कड़वाहट से भरी रहती है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता, तब वह सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते दूर भले हो जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों में एक बड़ी कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं, और इसी वजह से वे बार बार चोट खाते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है, वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और वही इंसान जिसे आज तुम कम आंक रहे हो, कल तुमसे आगे निकल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है सही दिशा की। जीवन में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे, तो उनके रंग जरूर खिलकर आएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता, उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना उससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई नहीं है तो समझेगा कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब केवल सांस ले रहे हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है, वह अमर हो जाता है। वास्तव में वही शिक्षा सार्थक है, जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सकें, अपने चरित्र का विकास कर सकें और अपने विचारों को संतुलित कर सकें। भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ हैं। इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, क्योंकि मन में जैसा विचार होगा, जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। बुरी आदतों और संस्कारों को बदलने का केवल एक ही तरीका है, असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना। जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, जब तुम्हें महसूस हो कि अगर मैं सफल नहीं हुआ,
तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, और वही पल उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई से लड़ जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर मत बर्बाद करो। लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी तुम्हारे अपने सपने हैं। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा लेकिन वह इंसान तुम्हारी दी हुई हिम्मत और तुम्हारी दुआ को जिंदगी भर याद रखेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक पल में थक जाता है। चिंता और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत खत्म हुई वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, बल्कि सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दुनिया में वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। सफलता को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जुबान को नियंत्रित रखना, क्योंकि जुबान से निकले शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंचे, अंत में गिर ही जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश जरूर करते हैं। जिनकी जेब खाली होती है उनके दिल में बहुत कुछ भरा होता है। इंसान तब तक खुद के फैसले नहीं ले सकता जब तक वह दूसरों की सोच से डरता रहेगा। डर के साथ जीने वाला इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए फैसले लेते हैं। इसीलिए डर को छोड़ो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलती माने बिना कोई इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करे। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत रखो। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन खड़े होंगे। इसी वजह से कहा गया है, पहले तौलो फिर बोलो। शब्दों का सही चयन ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब हो सकता है।